हेलो क्लास 9th। कल हम लोग पढ़े थे पैरेलल लाइंस को। जब किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो कौन कौन से पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं। तो दो पेयर्स हम लोग पढ़े थे, एक लीनियर पेयर और एक वर्टिकल ऑपोजिट। ओके, नेक्स्ट हम लोग पेयर पढ़ेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन सा पेयर है? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम सेम, जिसका पोजीशन सेम सेम हो। फॉर एग्जांपल एक और पैरेलल लाइन मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस हुए, ओके। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुआ। अब यहाँ देखते हैं टोटल 8 पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे। नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 एंगल्स बने ना। अब यहाँ पे अगर हम पूछें एंगल 1 का पोजीशन क्या है, एंगल 1 का पोजीशन क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो पैरेलल लाइंस के अपर साइड में है और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है ना। जैसे एंगल 1 है तो ये जो है पैरेलल लाइंस के अपर साइड में है ना, अपर साइड में है, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसके राइट साइड में है। इसी के जैसा जस्ट एक और सेम एंगल हम ढूंढेंगे जिसका पोजीशन सेम हो। तो जैसे 1 और 5 हुआ, ये भी पैरेलल लाइंस के अपर साइड में है और ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 दोनों का पोजीशन लगभग सेम है ना, यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों एक पेयर हो जाएंगे करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के। करिस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स जिसका पोजीशन सेम हो, लगभग सेम हो। जैसे 4 की बात करें तो ये पैरेलल लाइंस के लोअर साइड में है, नीचे की तरफ है, और इसी के जस्ट नीचे की तरफ कौन सा है? एंगल 8। ये भी नीचे है, ये भी नीचे है। ये ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में है। तो 4 और 8 दोनों का पोजीशन लगभग सेम है ना, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 8 ये दोनों भी क्या होंगे? एक करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स होंगे। ओके, वैसे ही बात करें हम एंगल 2 की, तो एंगल 2 का करिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? 2 का क्या है? इसका पोजीशन क्या है कि पैरेलल लाइंस के अपर साइड में है, ऊपर वाले साइड में है, और ट्रांसवर्सल लाइन के कौन से साइड में है? लेफ्ट साइड में है। तो एंगल 2 के साथ हम लोग कौन से एंगल को लेंगे? पोजीशन क्या होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस के अपर साइड में और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में। तो 2 के जैसे जस्ट हमें 6 दिख रहा है ना, यानी 2 और 6 ये दोनों क्या हो जाएंगे? करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही हम बात करें 3 और 7 की, एंगल 3 और एंगल 7 ये दोनों भी करिस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। अब आता है रिलेशन। जैसे हमने पढ़ा था लीनियर पेयर में रिलेशन होता है कि सम 180 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट में रिलेशन होता है बोथ आर इक्वल। वैसे करिस्पॉन्डिंग में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता होगा, तो करिस्पॉन्डिंग में भी इक्वल का रिलेशन होता है, यानी बोथ आर इक्वल। इट मीन्स कि एंगल 1 अगर 60 डिग्री का है तो एंगल 5 भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा, यानी दोनों एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ये हो गया हमारा करिस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है इंटीरियर अपोजिट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट का मतलब ही क्या होता है? उल्टा। ध्यान रखें, करिस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन, ठीक है। अगर हम बात करें अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट का मतलब हो जाएगा जस्ट अपोजिट, मतलब कि जिसका पोजीशन जो है जस्ट अपोजिट हो। और इसमें बात है इंटीरियर, तो सबसे पहले बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। जैसे ये पैरेलल लाइंस है 2, ओके, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट किया। अब देखिए इसमें टोटल 8 पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे, ये तो मैंने बता चुका था। अब सवाल ये है कि इंटीरियर क्या? पहले अल्टरनेट तो बाद में समझेंगे, पहले ये समझ लेते हैं इंटीरियर क्या होता है। तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। तो जो बाहर के साइड में होते हैं, जैसे ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, और ये बाहर के साइड में है ना, तो ये एक्सटीरियर्स होंगे। क्या होंगे? एक्सटीरियर। और जो एंगल अंदर साइड में बनता है, जैसे 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो जो अंदर के साइड में बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटीरियर, ठीक है। तो टोटल इंटीरियर 4 एंगल्स होंगे, एक्सटीरियर भी 4। इसको
पहले बाद में पढ़ेंगे, पहले इंटीरियर एक्सटीरियर पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की, नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की, तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होगा, 3 4 5 6, 3 4 5 6, यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये इंटीरियर हो जाएंगे। और एक्सटीरियर कौन से होंगे, एक्सटीरियर हो जाएंगे 1 2 7 8, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ये सारे के सारे हो जाएंगे एक्सटीरियर। समझ में आया। जब हम अल्टरनेट इंटीरियर की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ इंटीरियर एंगल्स को लेके चलेंगे। इंटीरियर एंगल्स क्या है, 3 4 5 6। ओके, अब आते हैं इसमें अल्टरनेट वर्ड है। तो जैसे पहले हम एंगल 3 लेके चलते हैं, तो एंगल 3 का पोजीशन क्या है, पैरेलल लाइन के नीचे के साइड में है और ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है, जस्ट इसका अपोजिट नीचे साइड में है, यानी नेक्स्ट हमारा ऊपर साइड में होना चाहिए। तो ऊपर साइड में दोनों है, 5 भी है और 6 भी है, तो एक ये दोनों आ गया। अब इसमें ये ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट का जस्ट अपोजिट क्या होगा, राइट, यानी कि इसका जो एंगल होगा वो कहाँ होगा, राइट साइड में। तो इसके पोजीशन को कौन फुलफिल कर रहा है, कंडीशन को, 5, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 ये क्या होंगे, अल्टरनेट। एक और अच्छे से फिगर बनाते हैं फिर समझाते हैं। जैसे डी में हमें पढ़ना था इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ड्रॉ करते हैं पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 4 5 6 ये इंटीरियर है, तो 3 का जस्ट अपोजिट कौन सा है, 5, यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 5 एक पेयर ऑफ इंटीरियर हो जाएंगे। वैसे ही 4 का 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये भी एक पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, जो इंटीरियर एंगल होता है ना वो जेड शेप में होता है। देखिए 3 ऐसे और 5 यहाँ पे, जब अगर इसको हम रफली ऐसे ड्रॉ करें तो ये जस्ट लाइक दैट जाएगा, एक एंगल यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे। इसकी बात करें तो ये भी ये वाला ऐसे और ऐसे जा रहा है ना जेड के शेप में। तो नॉर्मली जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं जेड शेप में होते हैं, उनका पोजीशन क्या होता है, जस्ट उल्टा। अब आते हैं इसमें रिलेशन, इसमें क्या रिलेशन होगा, तो इसमें भी रिलेशन होता है कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल मीन्स कि अगर एंगल 3 ये अगर 50 डिग्री का होगा तो एंगल 5 भी कितनी डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। अगर ये 130 का होगा तो ये भी 130 डिग्री का होगा, ठीक है। जब इंटीरियर पढ़ रहे हैं तो एक्सटीरियर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपके बुक में एक्सटीरियर दिया नहीं है, बट एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर अल्टरनेट भी सेम लाइक दैट ही है। इसमें एक्सटीरियर एंगल्स को लेके चलेंगे, जैसे इसी फिगर पे समझते हैं। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन सा है, 1 2 7 8, यही 4 एंगल्स जो है ना जो एक्सटीरियर है। तो बात करें अगर एंगल 1 की, तो इसका जस्ट अपोजिट ये पैरेलल लाइन के अपर साइड में है, तो पैरेलल लाइन के लोअर साइड में 7 और 8 है। ये कहाँ है, राइट साइड में है, तो इसका जो अपोजिट वाला होगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में, यानी कि 7। तो अगर बात करें तो एंगल 1 और एंगल 7 ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, एक्सटीरियर। और एंगल 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल 2 एंड एंगल 8 ये दोनों भी क्या होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट। इसमें भी रिलेशन क्या होता है, बोथ आर इक्वल, दोनों का दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अभी मैंने इंटीरियर बताया ना, तो इंटीरियर टोटल 4 थे। एक बार और फिगर बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार होता है ना, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये क्या चीज़ें होती हैं, जैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हुआ पैरेलल लाइंस, ठीक है। इंटीरियर एंगल कौन कौन सा होगा, 1 2 3 4। तो कंजिक्यूटिव इंटीरियर क्या होता है, जब ट्रांसवर्सल लाइन के 1 2 3 4 5 6 7 8 जब ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड में, ट्रांसवर्सल लाइन का 2 साइड होगा, एक ये होगा लेफ्ट होगा, एक होगा राइट होगा। किसी एक साइड की बात करें, अगर हम राइट साइड की बात करें तो इस ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में कौन कौन सा इंटीरियर एंगल है, 4 और 5 है ना, तो ये हो जाएंगे कंजिक्यूटिव इंटीरियर, ठीक है। अगर इसके लेफ़्ट साइड की बात करें तो 3 और 6, यानी कि एंगल 3 और एंगल 6 ये क्या हो जाएंगे, लेफ़्ट साइड के।
तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 5 कंजिक्यूटिव इंटीरियर है, एंगल 3 और एंगल 6 भी कंजिक्यूटिव इंटीरियर है। इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, सम इज इक्वल टू 180, यानी दोनों का सम 180 मीन्स कि अगर 4 है 60 डिग्री का तो 5 कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का। ओके, तो इतने सारे पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर है इसका एब्रिविएशन होता है, मतलब शॉर्टकट। कंजिक्यूटिव इंटीरियर को कुछ टर्म्स है जिसका हम शॉर्टकट बता देते हैं, जैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हम लोगों ने पढ़ा, तो करस्पॉन्डिंग एंगल का शॉर्टकट क्या होता है, एब्रिविएशन। इसको हम लोग लिखते हैं CORRES और कॉमा देके एंगल का जो भी नाम होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर पढ़े थे हम लोग, अल्टरनेट इंटीरियर, इसका शॉर्टकट होगा इसका ALT, अल्ट, पॉइंट ENT इंटीरियर का शॉर्टकट और एंगल का जो भी नाम होगा वो, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। थर्ड होता है हमारा कंजिक्यूटिव, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, कंजिक्यूटिव इंटीरियर। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं COINT इंटीरियर और एंगल। अगर एक्सटीरियर रहेगा तो क्या होगा, ये इंटीरियर था ना, तो इंटीरियर एक्सटीरियर EXT हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एंगल्स के बारे में एक बार और हम देख लेते हैं। देखिए, जब किसी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो टोटल 8 पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, ठीक है। मतलब 8 एंगल्स बनते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल नहीं, मतलब 8 एंगल्स बनते हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारे पेयर्स ऑफ एंगल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला पेयर था लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब एडजेसेंट एंगल्स, नॉर्मली इसको हम लोग लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे 1 2 जस्ट बगल बगल में है, 1 2 एडजेसेंट, 1 4 एडजेसेंट, 2 3 एडजेसेंट, 3 4 एडजेसेंट। वैसे ही 6 5 एडजेसेंट, 5 8 एडजेसेंट हो जाएगा, 6 7 और 7 8 जस्ट बगल वाला जो भी एंगल होगा यानी एडजेसेंट एंगल्स, ये सारे के सारे लीनियर पेयर्स होंगे। और लीनियर पेयर में रिलेशन क्या होता है, 180। मतलब कि अगर एंगल 1 60 का है तो एंगल 2 कितने का होगा, 180 माइनस 60 120 डिग्री, तभी तो दोनों का सम 180 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स हो और जस्ट एक दूसरे का उल्टा हो। जैसे 1 और 3 दोनों में कॉमन वर्टेक्स। देखिए, आपको एक बात आएगा मन में कि 1 भी अपोजिट है और अल्टरनेट जो हमने पढ़ा है वो भी क्या है, अपोजिट है। बट इसमें वर्टिकली अपोजिट में एक चीज़ कॉमन होता है कि दोनों का जो वर्टेक्स होता है ना वो कॉमन होता है। जैसे एंगल 3 का भी वर्टेक्स यही है, एंगल 1 का भी वर्टेक्स यही है, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट में क्या रिलेशन होता है, दोनों के दोनों इक्वल्स होंगे। फिर आते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन, एंगल 1 5 4 8 2 6 3 7, ये सारे करस्पॉन्डिंग होंगे और उनमें रिलेशन क्या होता है, दोनों का दोनों इक्वल होता है। अपोजिट इंटीरियर के पहले हम लोगों ने दो एंगल पढ़ा, इंटीरियर और एक्सटीरियर। जो अंदर की तरफ बनते हैं ये चारों, इनको हम लोग इंटीरियर बोलते हैं। 3 4 5 6 ये इंटीरियर होंगे और जो बाहर की तरफ है 1 2 7 8 ये एक्सटीरियर होगा, ठीक है। अब इंटीरियर एक्सटीरियर जानने के बाद हम लोग जानेंगे इंटीरियर अल्टरनेट। तो अल्टरनेट मतलब जस्ट अपोजिट जिसका लोकेशन हो, ठीक है। जैसे इंटीरियर का बात करेंगे तो हम सिर्फ इंटीरियर पे ही ध्यान देंगे। तो 3 का इंटीरियर ये हो जाएगा 7 और 4 का इंटीरियर हो जाएगा 6, सॉरी 3 का इंटीरियर ये 5 था ना, 5, 3 का इंटीरियर 5 और 4 का इंटीरियर 6 और दोनों में रिलेशन क्या होता है, बोथ आर इक्वल। वैसे एक्सटीरियर भी होता है अपोजिट जस्ट उसका लोकेशन। 1 का अपोजिट 7 है, 2 का अपोजिट 8 है और इसमें भी रिलेशन क्या होता है, बोथ आर इक्वल, ठीक है। फिर आता है कंजिक्यूटिव इंटीरियर, मतलब कि इंटीरियर में कंजिक्यूटिव मतलब जस्ट बगल वाला। तो 4 और 5 लाइन के एक ही साइड में है, तो ये राइट साइड में 4 और 5 हो गया और लेफ्ट साइड में 3 और 6 हो गया, ठीक है। कुछ एब्रिविएशन से मतलब शॉर्टली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो करस्पॉन्डिंग को शॉर्ट में बोलते हैं करेस और एंगल का साइन। अल्टरनेट इंटीरियर को अल्ट डॉट इंट डॉट एंगल के साइन, जो भी एंगल का नाम होगा, और कंजिक्यूटिव को CO डॉट इंट INT डॉट एंगल का साइन, ओके।